हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से प्रेरणादायक कहानी जो कि बहुत ही इंस्पायर करती हैं, हमको एक सीख दे जाती हैं, पीछे हमारे एक बहुत अच्छा सकारात्मक भाव दे जाती हैं और जिसके तहत हम सही दिशा को चुनते हैं, सही निर्णय लेते हैं और अंत भी हमारा बहुत सकारात्मकता से गुजरता है। तो क्यों ना इन छोटी छोटी प्रसंग भरी सीख वाली कहानियों का सहारा लेकर के अपने जीवन को सरल सुगम बना लिया जाए। सच मानिए ये बहुत ही उपयोगी होती हैं और बच्चे तो अपने में ऐसे आत्मसात कर लेते हैं इस कहानी को कि वो एक अजीब सी कल्पना लोक में चले जाते हैं और उसी कैरेक्टर को जीना चाहते हैं जो कि उस कहानी में सचमुच में अच्छा कैरेक्टर जिसने निभाया हुआ है। तो चलिए, आज मैंने एक अपने पिटारे में से कहानी निकाली है और जिसका शीर्षक है अच्छे और बुरे लोगों की पहचान। तो एक समय की बात है, एक गांव में महात्मा संत रहते थे, अपने शिष्यों के साथ जीवन गुजारते थे। अब एक दिन वो लोग नदी तट पर अपना विचरण कर रहे, टहल रहे थे। वहाँ से एक राहगीर आकर के गुजरा तो उसने कहा कि महात्मा संत प्रणाम, और ये बताइए कि मैं यहाँ पे थोड़े दिन रहना चाहता हूँ और बसना चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि संत ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम जहाँ से आए वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा कि अरे मैं क्या बताऊँ, वहाँ के लोग तो बहुत ही कपटी, बुरे और बहुत ही ख़राब लोग हैं, सुलझे ही नहीं हैं, कुछ है ही नहीं उनमें, और बुरे भी बहुत हैं, दुष्ट भी बहुत हैं, कपटी भी बहुत हैं। तो महात्मा ने कहा कि तो यहाँ भी ऐसे लोग हैं, यहाँ भी बहुत बुरे लोग हैं, कपटी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। तो ये सुना राहगीर ने, आगे बढ़ गया। 1-2 दिन बाद फिर एक दूसरा राहगीर वहाँ से गुजरा तो राहगीर ने पूछा कि अरे महात्मा जी, ये जगह हवा के लिए, पर्यावरण के लिए बड़ी शुद्ध हवा लग रही है यहाँ पे, और कुछ दिन मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ, लेकिन ये बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो महात्मा जी ने वही प्रश्न किया कि पहले तुम ये बताओ कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। तो बोले मैं जहाँ से आए महात्मा, मैं बता नहीं सकता वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने नेक दिल, नरम दिल इंसान हैं, सुलझे हुए हैं, सभ्य हैं, ईमानदार हैं, मदद करने वाले हैं। तो संत ने, महात्मा ने कहा कि बस तुम्हें भी यहाँ पे वही लोग मिलेंगे, सुलझे हुए, सभ्य, नेक इंसान, नेक दिल, रहम दिल इंसान मिलेंगे जो कि दूसरे की मदद करते हैं। तो उससे सुना और आगे बढ़ गया। कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन पीछे तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। अब उसमें से एक शिष्य पीछे पड़ गया। गुरुजी, महाराज जी, 2 लोग निकले थोड़े थोड़े समय पे, 1-2 दिन के अंतराल में, और आपने अलग अलग लोगों को बताया कि यहाँ ऐसे लोग हैं, यहाँ से लोग हैं। तो उन्होंने कहा अरे भाई धीरज रखो, ये सब तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वत्स शिष्य, आमतौर पर होता क्या है कि आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम उसी हिसाब से देखते जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह एक जैसे लोग तो नहीं मिल सकते कि एक जगह खाली अच्छे लोग हों, ख़राब ना हो, एक जगह खाली ख़राब लोग हों, अच्छे ना हो, ऐसा ना हो, मिले जुले लोग होते हैं। अब ये तो हम पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहेंगे तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, और बुराई देखना चाहेंगे तो बुरे मिलेंगे। तो ये सुनकर शिष्य को उनकी बात की गहराई को, मर्म को उसको समझ में आया और उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। यानी कि सीख ये देती है कि जग कैसा, मुझ जैसा आप स्वयं में बहुत खुशहाल हैं, बहुत कल्याणकारी हैं, बहुत सेवा करने वाले नेक दिल इंसान हैं, तो जग भी आपके ही जैसा लगेगा, आपके हृदय में वैसा ही सोच उपजेगी, वैसा ही कर्म होगा। तो ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है, ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अच्छे बुरे लोग हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है, कैसे अपनाया जाए ये आप पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम मैसन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।